हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एक नए टाइप की तरफ हम बढ़ेंगे और हम लेसन 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेसन 2 में अब तक कितने टाइप के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन टाइप को हम आगे बढ़ेंगे लेकर, जिनमें टाइप 1 है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला है टाइप 1 का, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई इक्वल टू 1 के अनेक हल होंगे। हाँ भाई, इस टाइप के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनेक हल होने की बात करेगा, अनेक हल की बात करेगा तो याद रखिएगा a1/2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2, पहला केस। दूसरी बात याद रखिएगा, अनेक हल के बाद पूछता है कभी कभी अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा तो याद रखिएगा जब a1/2 बराबर न हो b1/b2। यह आपको याद रखना है, यह हमारा दूसरा फार्मूला। कभी कभी पूछेगा कोई हल नहीं होने का, कोई हल न हो तो कोई हल कब नहीं होगा, ये तीसरी बात आपको याद रखना है। a1/2 बराबर हो b1/b2 लेकिन इक्वल ना हो c1/c2। अगर यह तीनों अगर ध्यान से आप देख लेते हैं तो हर साल इनसे संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर आया है। आप अंशाल्व पेपर को या अंशाल्व पेपर को देख करके आप समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण जो युग्म है के एक्स प्लस वाई, अर्थात हमारा पहला क्या है के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर है, और दूसरी क्या दिया है तथा क्या दिया है x प्लस के वाई दिया है इक्वल टू 1, यही दिया हुआ है। और कह रहा है कि इसके अनेक हल है। तो के किस मान के लिए अनेक हल होंगे तो सबसे पहले इन समीकरणों की तुलना करेंगे। हम किससे करेंगे, इस समीकरण की तुलना करने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इसको ट्रांसफर करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, और इसको ट्रांसफर कर दें तो ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 0। अर्थात हम इस दिए गए समीकरण यानी समीकरण इतना की तुलना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर हम जैसे हमसे कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, अनेक हल हैं, अद्वितीय हल हैं, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए तो सबसे पहले जो दिए गए दो हमारे रैखिक युग्म समीकरण है उनकी तुलना हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करिएगा, कंपेयरिंग करिएगा तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, a1 का वैल्यू k होगा, और यहाँ देखा जाए तो b1 का जो वैल्यू होगा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और c1 का देखा जाए तो माइनस के स्क्वायर होगा। इसी तरह से यहाँ देखिए a2 का जो वैल्यू आएगा a2 का तो क्या हो जाएगा 1 होगा, और b2 की मैं बात करूँ तो k होगा, और c2 की मैं बात करूँ तो क्या होगा -1 होगा ना। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण के क्या है अनेक हल हैं, तो अनेक हल हैं, इसलिए a1/2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए मान रखा जाए, a1 का मान k होगा और a2 का मान यहाँ से 1 होगा, b1 का मान 1 होगा, b2 का मान k होगा, फिर इक्वल टू c1 के जगह k लिखेंगे, वो भी माइनस में k स्क्वायर है, और c2 का मान माइनस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस टाइप के जब भी प्रश्न हमसे मिल जाएंगे तो हमसे तो कह रहा के किस मान के लिए, तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास 3 संबंध है, पहला दूसरा तीसरा। आप इनमें से कोई 2 को लेके चलिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए मैं लेके चलता हूं, पहला और दूसरा लिख देंगे हम। संबंध पहले एवं
दूसरे से जब पहला दूसरा संबंध लेके चलेंगे तो k बटे 1 बराबर 1 बाई के गुणा करिए तो k स्क्वायर बराबर 1 होगा और k का वैल्यू होगा प्लस माइनस 1। तो k के किस मान के लिए तो आप जान गए होंगे, आप +1 भी लेके चल सकते हैं और -1 लेके चल सकते हैं। तो आपका यह हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा प्यारा क्वेश्चन हम करते हैं। आपको ध्यान देना, वो तीनों केस पर एक न एक प्रश्न जरूर आएगा, एकदम 100 में 100% की गारंटी, और हमारे 14 साल के एक्सपीरियंस की गारंटी की बात बता रहे हैं आपको। के किस मान के लिए युगपत समीकरण इतना, फिर सेम वही दिया हुआ है आपके पास। क्या है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 3x + y = 1 दिया है तो हम इधर ट्रांसफर कर लें, -1 = 0। तथा एक और दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास समीकरण है। अगला दिया है 2k - 1, साइड में x है प्लस k - 1 और यहाँ y है, फिर इसको माइनस कर लीजिएगा, 2k + 1 = 0 हो जाएगा। इसकी तुलना हम करेंगे, की तुलना किससे करेंगे, समीकरण हमारे पास होगा a1x b1y + c1 = 0 तथा यहाँ लिखेंगे a2x b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो जैसे तुलना करेंगे तो a1 का मान होगा 3, b1 का जो मान होगा 1, क्योंकि यहाँ क्या होगा 1 होगा, और c1 की बात करें तो -1। इसी तरह से यहाँ a2 का जो वैल्यू होगा वो 2k - 1 होगा, b2 की बात करें तो k - 1 होगा, और c2 की बात करें तो -2k + 1 होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा इसका कोई हल नहीं है। तो कब नहीं हल होगा, जब a1/2 बराबर होगा, लेकिन a1/2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2, तब कहेंगे कोई हल नहीं होगा। लिख देंगे कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध। चूंकि समीकरण के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यही ना हम बताए हैं, 3 केस होता है, अनेक, अद्वितीय और कोई हल न होने का प्रतिबंध। तो चलिए a1 का मान रखा जाए, नाउ करके लिख दे रहे हैं। a1 के जगह 3, a2 के जगह यहाँ 2k - 1 = b1 के जगह रखेंगे 1 और b2 का मान रखेंगे k - 1 बराबर नहीं, c1 का वैल्यू हो जाएगा -1, और c2 की मैं बात करूँ तो वहाँ से -2k + 1। और हमसे करा k के किस मान के लिए, तो k का मान हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, अपने सुविधा के अनुसार k के मान को निकालने के लिए संबंध हम चॉइस करेंगे। यहाँ एक संबंध, दो देखिए, पहला है, दूसरा और तीसरा है, तो हम लिख देंगे यहाँ संबंध पहले एवं दूसरे से। पहला दूसरा मैं लेके चल रहा हूँ, तो हल करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें कर लीजिए डायरेक्ट, या लिख दीजिए 3/2k - 1 बराबर होगा 1/k - 1। क्रॉस गुणा करिए भाई, 3 का k में 3k होगा, फिर इसका इसमें -3 और इसका इसमें करेंगे 2k - 1। ये इधर आके ट्रांसफर 3k - 2k होगा, और ये माइनस इधर आके +3 - 1, और इसको घटाइए तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो कह रहा k के किस मान के लिए, तो k का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तो टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y, एक है 2x + 4y = 10 है, और एक और समीकरण दिया हुआ है 3x + 6y = 12 दिया है। ये समीकरण 2 है। कारक का कोई हल नहीं, यानी ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय इतना और इतना कोई हल नहीं रखता है, कोई हल नहीं रखता। वो ग्राफी विधि से आपको बताना है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल ना होगा कब, जब a1/2 बराबर हो b1/b2, लेकिन बराबर ना हो c1/c2। लेकिन इसके द्वारा नहीं बताना है, हमसे क्या पूछा, ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करिए, अब फिर देखकर बताइए कि क्या इस समीकरण का हल है।
कि नहीं है। तो अगर हल ये तो दिया ही है, कोई हल नहीं रखता, ये हमें दिखाना सिद्ध करना है, तो चलिए हम दिखा भी देते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे? ऐसे सवालों को लगाते कैसे हैं? तो समीकरण 1 से पहले उठाइए। 1 से 2x + 4y = 10 है। अगर 2 से कटने लायक है तो काट दीजिए, छोटा कर लीजिए तो x प्लस हो जाएगा 2y = हो जाएगा 5, और यहाँ x का जब वैल्यू निकाला जाता है इधर चला जाएगा, 5 - 2y होगा। ठीक है। अब यहाँ सारणी बना लीजिए, हल सारणी बनाइए, बता रहे हैं। अब ऐसे सारणी बना लीजिए, प्यारा सा बनाने आता ही होगा। x यहाँ y लिख लीजिए। अब देखिए x का मान किस पर डिपेंड है? y पे डिपेंड है। तो y का मान अपने मनमानी रखिए, जो मन करो बर रख सकते हैं। चलिए मेरा मन कर रहा है 0 रखने का, 0 रखते हैं, लेकिन x के जगह नहीं, 0 y के जगह रखेंगे। y का वैल्यू जैसे जब मैं रखूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब 5 में 0 जाएगा 5, x का मान 5 हो जाएगा। चलिए y का मान मान लीजिए हम 1 रखते हैं। जैसे मैं 1 रखूंगा तो 2 1 कम 2 होगा, 5 में से 2 जाएगा, 3x का मान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से लेके चलें। 2 से क्या दिया है? 3x + 6y = 12 दिया है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे? कटने लायक है 3 से, काट दीजिए, छोटा हो जाए तो 3 दूना 6 और 3 चौको 12। अगर मैं x का वैल्यू निकालूं तो 4 - 2y होगा। इसका भी हल सारणी बना लीजिए, हल सारणी। तो हल जब सारणी जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे कुछ बनाएंगे। इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये जैसे x यहाँ y, फिर वही बात y का जो मन करे आप मान भर लीजिए। मैं y का मान 0 रखता हूँ, मैं जैसे 0 रखूँगा यहाँ तो 4 बस बचेगा यहाँ। फिर इसी तरह से y का मान लिया मैं 1 रखूँ तो 2 1 कम 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लें पॉइंट। अब बिंदु मान लीजिए हमें पहले सारणी से जो बिंदु मिला, मान लीजिए a है, a का मान हो जाएगा 5,0 है, और मान लीजिए b है, b क्या है? 3,1, तथा मान लीजिए ये दूसरे समीकरण से जो हल सारणी बना है उसका जो है उसका पॉइंट मान लीजिए क्या है? p। ये 4,0 है, और ये मान लीजिए r क्या है? 2,1 है। यानी कि बिंदु इतना को एक ही ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर, जैसे ही प्रदर्शित करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? तो चलिए हम बना के भी आपको दिखा देते हैं। ऐसे पहले ऐसे कुछ खींच लीजिएगा, अब ध्यान देना है। तो x पे सबसे बड़ा वैल्यू 5 है यहाँ, हाँ 5 है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा x अक्ष है, और यहाँ x डैश बना लीजिए। ये y है और यहाँ y डैश है। ये मूल बिंदु हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें? अब हाँ y पर क्या है? सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, तो 1 2 3 1 2 3 बना लिए। चलिए अब दिए गए जो पॉइंट है उनको ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। x अक्ष पे 5 है, y अक्ष पे 0, यानी x अक्ष पे 5 यहाँ आएगा ये, यानी यहाँ लिख देंगे हम a 5,0। ठीक है, अगला क्या है? x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 1, x अक्ष पे 3 यहाँ, y अक्ष पे 1, मतलब ऐसे बनेगा और पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा। ले लीजिएगा, अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना? b लिख देंगे, और क्या लिखेंगे हम? कितना है? 3,1 है। ठीक, इसी तरह से Q की बात करें तो Q कहाँ आएगा? इसको हटा दें, तो कन्फ्यूजन में आप रहेंगे। तो Q कहाँ आएगा? वो भी 4, x अक्ष पे 4, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0, यानी y इस पे नहीं जाना है। ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा। यहाँ है x अक्ष पे, यहाँ x अक्ष पे जाना है 5, y अक्ष पे 0 सही है, और यहाँ x अक्ष पे जाना है 3 और y अक्ष पे 1 सही है, और यहाँ x अक्ष पे जाना है 4। ये हमारा a नहीं है बल्कि p है। ये हमारा यहाँ है आपका p 4,0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ देखिए x अक्ष पे 2 है, y अक्ष पे 1 है, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 1, मतलब यहाँ करीब आएगा। तो ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा सा मिलाया जाए। यहाँ हम थोड़ा सा इसको और बढ़िया से बनाएं, ऐसे कुछ जाएगा ये।
इनको हम मिलाती हुई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, और दूसरी लाइन ऐसे कहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान से समझिए। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। यहाँ हमारा एक, यहाँ R लिखे हैं, Q होना चाहिए, Q है, ये क्या है 2,1 है। तो आप ध्यान से देखिए, जब ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अगर दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या, इस समीकरण के जो हल है वो कोई हल नहीं है। समझ में आ रहा मैं क्या कहा। अगर कभी भी ग्राफी बीज से कहा जाए, सीधे कीजिए कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, तो कोई हल कब नहीं होगा, जब दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। देख सकते हैं ग्राफ पे प्रदर्शित करने पर देख रहे होंगे कि क्या मिलेगा, एक दूसरे के समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो हम कह देंगे इस समीकरण के कोई हल नहीं है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम टाइप 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा होगा कि समीकरण x-2 एवं x + y = 2 को हल करें। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, समीकरणों को हल करने के लिए अनेक तरीके हैं, बट यहाँ कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं कहा है कि आप इस विधि से हल करिए, विलोपन विधि से हल करिए, कि प्रतिस्थापन से या कि वज्रगुणन विधि से हल करना, ऐसा नहीं कहा है। अगर जबरदस्ती करता कि आप इसी विधि से हल करिए, तब तो भाई हमारे पास समस्या है कि हमें उसी मेथड से, उसी विधि से हल करना है। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा है, समीकरण को सीधे कह दिया है कि हल करिए। इस टाइप के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम कैसे हल करेंगे। सबसे ईजी होता है विलोपन विधि से हल करना। क्या, विलोपन विधि से आप हल कर सकते हैं। और विलोपन विधि से हल करने का तरीका यही है कि आप क्या करिए, यक्स के गुणांक को बराबर करिए या वाई के गुणांक को बराबर करिए। किसी एक के गुणांक को बराबर करिए और फिर क्या करिए, चिन्ह अगर एक जैसे हैं, जैसे मान लीजिए हम वाई के गुणांक को बराबर किए, y के गुणांक को बराबर किया, ऑलरेडी हम बराबर है। अगर ये y के गुणांक बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, गुणा करके बराबर करते हैं। अभी हम इसी में क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसमें इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम वहां बता देंगे। फिलहाल y का गुणांक बराबर है। जब y का गुणांक बराबर हो तो और फिर क्या करना, पहले नंबर पे देखना कि y के गुणांक बराबर है कि नहीं। अगर y के गुणांक बराबर है तो और चिन्ह क्या देखिए, अगर चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर चिन्ह एक दूसरे के विपरीत तो सीधे समीकरण को जोड़ दीजिए। एक दूसरे के विपरीत का मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इस केस में क्या करना, जोड़ देना। जोड़ते समय ध्यान देना है कि गुणांक बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर x का गुणांक बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, y के गुणांक बराबर तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ बराबर होना चाहिए। फिलहाल यहाँ हम लेके चलते हैं, यहाँ दोनों के बराबर है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए अगर x के हिसाब से मैं चलूँ तो क्या करेंगे कि चिन्ह x के सामने वाला प्लस है यानी समान है, इस वजह से क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाते समय बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं y के हिसाब से चलना, y के गुणांक को मैं देखते हुए चलूं तो देखिए यहाँ प्लस और ऊपर माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1-2 करने पर, जैसे ही समीकरण 1-2 करेंगे तो x कट जाएगा, 2 नहीं x जुड़ जाएगा। ठीक है, समान चिन्ह होने की वजह से जुड़ जाएगा, और y देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, और यहाँ 2 और 2 मिलके 4, तो x का जो वैल्यू आएगा 2 दूना 4, अर्थात x का वैल्यू आएगा 2। समझ में आ रहा है। अब यही x का मान हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे x का मान यहाँ, तो 2 हो जाएगा -y = 2, -y रहने देंगे, इधर जाएगा तो 2 - 2 -y = 0, अर्थात y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस समीकरण का हल यही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है विलोपन विधि से हल करिए। विलोपन विधि से हल करिए तो क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1 एक समीकरण है, और एक समीकरण कह रहा है कि x - y/3 बराबर दिया है 3, समीकरण 2 है। यहाँ ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, x के गुणांक को बराबर करिए या y के गुणांक को बराबर करिए। मैं हमेशा राय देता हूँ कि आप हमेशा y के गुणांक को बराबर करिए। मैं जैसे y के गुणांक के बराबर करूँगा तो बराबर करने के लिए देखिएगा यहाँ y के साथ 2 है, यहाँ y के साथ क्या है,
1 है, तो यहाँ बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करेंगे तो 2x होगा और इसका इसमें करेंगे तो 2y/3 और यहाँ 2 3 6 समीकरण हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे, जिसमें हम गुणा किए उस समीकरण को अब हम कुछ समय के लिए भूल जाएंगे। अब जो पहले से था ये वाला जो बचा हुआ जिसमें नहीं गुणा किया हुआ और जो मुझे गुणा करने के बाद जो मिला वह देखेंगे। ठीक है, देखते समय मैंने कहा था कि y के गुणांक को अगर बराबर कर दिए तो चिन्ह देखिए कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस दोनों हैं, दोनों सेम चिन्ह के होंगे तो घटा दीजिएगा बड़े में से छोटे को, अगर असमान चिन्ह होंगे तो जोड़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ देखिएगा प्लस है और यहाँ माइनस है तो जोड़ना पड़ेगा, इसलिए समीकरण 1 धन हम 3 करने पर जैसे ही 1 धन 3 करेंगे तो यह दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे और यह इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी 2x + x/2 और यह इसके साथ जुड़ेगा तो 6 - 1। अब हल कर लीजिए, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5x/2 बराबर 6 में से 5 1 जाएगा 5, 5 से 5 काटिए 1 होगा, यानी x का मान 2 1 कम 2 होगा। तो जब x का मान 2 होगा तो लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए, 2 में रखिए, जिसमें आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपको हल करने में आसानी हो उसी समीकरण में x का मान रखिए। चलिए रखते हैं, x का मान 2 मैं 1 में रख रहा हूं तो यहाँ 2 रखेंगे, 2/2 होगा प्लस 2y/3 = है -1, 2 से 2 कर जाएगा 1, 1 इधर चला जाएगा तो 2y/3, ये इधर जाएगा तो पहले से -1 है तो ये भी जाकर उधर हो जाएगा -1, तो 2y/3 -1 मिलके -2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी y का वैल्यू आएगा -3। तो हमारा टाइप नंबर 3 कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के द्वारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो टाइप 4 का है। टाइप 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 संख्याओं का अंतर दिया है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हाँ भाई, तुलनात्मक वाली सवाल पूछे जाते हैं संख्या पे आधारित। तो कैसे हल करते हैं, तो इसको चीज़ों को पहले ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, कर एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, दूसरे की ना, मैं कहूं कि मेरे पास जो पैसा है वो तुमसे 10 रुपये अधिक है, तुमसे 10 रुपये अधिक है, तुम्हारा अगर पता रहे 30 रुपया है तो मेरे पास कितना होगा 40 रुपया, क्योंकि तुमसे अधिक है। तो याद रखना, जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए सबसे पहले वही आपको मानना है। कभी कभी क्या होता, मानने में आप कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं कि हम किसको माने। तो यहाँ कह रहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो दूसरी को मानेंगे हम x। तो मान लेंगे यहाँ बात क्या कि माना कि दूसरी जो संख्या है वह x है। अगर दूसरी संख्या x है तो क्या कर रहा कि जो पहली जो संख्या होगी उसका 3 गुनी होगी, इसलिए पहली जो संख्या होगी वो क्या होगा, उसका 3 गुनी अर्थात 3x है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। जब भी दूसरे की बात करें, यानी दूसरे से कंपेयरिंग की बात हो रहा है, उसके 3 गुनी से उसके 4 गुनी है, उसमें अधिक है, उससे 10 अधिक है, उससे कम है, तो उससे पहले मानिए तब आइए यहाँ। ठीक है, प्रश्न से कह रहा कि इन दोनों के अंतर, तो अंतर ध्यान दीजिएगा, बड़े में से छोटे को ही बताइएगा। तो बड़ा यह है, छोटा यह है, तो 3x - x बराबर क्या करा 26 है अंतर। घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ होगा 26, मार दीजिए 2 से 13 आएगा, अर्थात यहाँ दूसरी संख्या 13 होगी, आप पहली संख्या 13 है, 39 होगा। यही आपका ही रिजल्ट होगा भाई। तो लिख दीजिएगा, तो दूसरी संख्या बराबर 13 और पहली संख्या 39 होगा, क्योंकि करा जो पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है 3 गुनी है। अगर दूसरा 13 है तो पहला उसका 3 गुना 13 तिया 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4। इस टाइप के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा होगा।
कह क्या रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या, दो अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 26 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 अंकों वाली जब संख्या होगा, 2 अंकों, जैसे मान लीजिए हमको 56 लाना हो तो ये इकाई का संख्या है, इकाई का अंक है और ये दहाई है, तभी ना 56 आया है। 56 आया कैसे होगा? 5 गुणे 10 धन 6 अर्थात दहाई गुणे 10 प्लस इकाई। जब ये 56 आया कैसे होगा? 50 में 10 का गुणा कर देंगे, 5 में 10 का गुणा 50 और 10 6 56 होगा, तभी ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 5 गुणे 10 धन 6 जोड़ेंगे तभी ना होगा, यानी 5 दाम 50 56। तो आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक लाइन अभी मैं लिखूंगा तो वहाँ टेंशन ही आ जाएंगे अगर नहीं समझेंगे तो। समझिए कि ये 56 लाने के लिए क्या किया गया? दहाई है, ठीक। तो ये यानी 5 में दहाई, यानी 5 दहा में 50 होगा, अर्थात 5 दहाई का काम करेगा और 6 इकाई का काम करेगा। तो हम माना कि दहाई का जो अंक है, दहाई का जो अंक है संख्या का, वो क्या मान लें? x है। और इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक जो है वो क्या मान लें? y है। इसलिए वह संख्या होगा, इसलिए वह संख्या जो होगा कितना होगा? 10x + y। कैसे? 10 में दहाई का गुणा और इकाई को जोड़ना है, 2 अंक वाली संख्या बनाने का नियम है। तो पहले आप ध्यान से समझ लीजिए, कुछ लाइन आपको याद रखना है कि इकाई दहाई कैसे मानना है, ठीक है। तो यह चीज़ याद रखिएगा, जब भी यह संख्या वाली सवाल आ जाए, अंकों का जोड़ इतना, अंकों का जो पलट देने पर संख्या इतनी हो जाती है, तो इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाए तो आपको ऐसे ही करना। मान लेना है दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y। अब कैसे माना जाता मैंने समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा सवाल 2 शर्त में होगा। तो प्रथम शर्त से देखिएगा, प्रथम शर्त से क्या? प्रथम शर्त से कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या। तो 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 10x + y है ना। और कह रहा है उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। अच्छा, इसके अंक को पलट दिया जाए तो x की जगह y और y की जगह x लिखा जाए, यानी 10y + x। आप दोनों का कह रहा योग क्या है? 66 है। दोनों का योग क्या है? 66 है। समझ में आ रहा है? 2 अंकों वाली संख्या मालूम हो गया, 10x + y है। कह रहा यह तो संख्या है ही, अब कर अंकों का हेर फेर कर दें तो क्या होगा आपका? 10 यहाँ 10y + x हो जाएगा। कर अब इन दोनों का योग कर दें तो कर 66 है। तो चलिए 10x और x मिलके 11x होगा, थोड़ी स्लो लगा रहे हैं। 10y + y मिलके हो जाएगा 11y, बगल में यहाँ 66। 11 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए तो x + y, क्योंकि 11 से कट जाएगा 11 × 6 = 66, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। जब इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो 2 शर्त में ही पूछा जाता है। देखिए दूसरा शर्त क्या है, तो यहाँ लिख देंगे हम द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो संख्या के अंक कौन है? x और y है, दहाई माइनस इकाई का जो अंतर है वो कह रहा है 2 है, ठीक है। हो गया भाई, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? लिख देंगे क्या? समीकरण 1 धन 2 करने पर, अभी मैंने कहा था कि किस प्रकार से जोड़ना है। तो यह y का गुणांक देखिए बराबर है, लेकिन आगे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, x मिलके हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे और यह इसके साथ जुड़ जाएगा, 6 × 2 = 8 होगा और यहाँ x का मान हो जाएगा 4। अब x का जब मान निकल जाएगा तो x का मान 1 में रख दिया जाए, चाहे 2 में रख दिया, चलिए 1 में रखते हैं। x जगह 4 धन y होगा बराबर यहाँ 6, y का मान निकालेंगे, 6 में से 4 घट जाएगा अर्थात 2। तो समझ में आ गया होगा कि y का मान 2, इसलिए वह संख्या कौन होगा भाई? तो वह संख्या क्या है? 10 है। और x जगह 4 है, धन y की जगह 2, यानी 40 × 2 = 42, ठीक है। अगर फिर भी डाउट हो तो चेक कर लीजिए। क्या कह रहा है
कि वह संख्या और संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, दोनों का योग किया जाए, 66 होना चाहिए ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो संख्या हमारे पास 42 है और 42 के अंकों को हम हेर फेर कर दें, अदला बदली कर दें, तो क्या होगा आपका 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4 और दोनों का योग क्या होगा 66 होगा। प्रश्न में ही ने कह रहा था। और एक बार और का एक अगला क्या शर्त कह रहा था कि इनके अंकों का अंतर, तो भाई अंकों का अंतर मतलब 4 और 2 के बीच का अंतर देखा जाए तो कितना होगा 2 ही ना होगा। 4 और 2 का अंतर तो 2 हो जाएगा, यानी दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, अर्थात ये मेरा आंसर सही है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, ये चीज मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है। यहाँ हम 7 के जगह क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, हम भी प्रयास कर रहे हैं समझाने का। तो देखिए दिया है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है और संख्या के अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला शर्त में है तो सारा लिख दीजिए, एकदम रेडीमेड है भाई, ये तीनों लाइन रेडीमेड, याद रखिएगा आप लोग जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम शर्त से आपको क्या करना है, करा दोनों संख्या के यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन है x और y है, तो इनका योग करा 9 है। चलिए पहला कंप्लीट हो गया। द्वितीय शर्त से एकदम इजी है, द्वितीय शर्त से क्या कर रहा है, करा संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त की गई संख्या दी गई संख्या से 27 कम अधिक हो जाती है। यानी बदलने प्राप्त संख्या मतलब यहाँ चला जाए और यहाँ चला जाए तो 10y + x, ये जो संख्या है वह पहले जो दी गई संख्या थी अर्थात क्या 10x + जो y था उससे करा 27 अधिक है। कौन, ये जो संख्या है। चलिए हो गया। अब क्या करें, थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए। तो जब ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस हो जाएगा 10x और ये इधर चला जाएगा तो 10y - y = होगा 27। अब ये इधर घटाएंगे तो -9x होगा प्लस 9y होगा, बगल में 27 होगा। -9 से भाग दीजिए दोनों पक्षों में, तो -9 से भाग देंगे तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा y और यहाँ भाग देंगे माइनस हो जाएगा 3, ये समीकरण हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, फिर जोड़ दीजिए। मैंने क्यों जोड़ रहा हूं, मैंने बताया था समीकरण 1 धन 2 करने पर जोड़ रहा हूं। क्यों, क्योंकि y का जो गुणांक है वो बराबर तो है ही, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जब प्लस माइनस हो तो जोड़ा जाएगा। जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक, और यह है इसके साथ जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा ना। 2 से मारिए 6 में, तो अब x का मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए x जगह 3 रखा जाए, 3 धन y बराबर 9, तो y का मान होगा 9 - 3, y बराबर कितना आएगा 6 आएगा। तो इसलिए वो जो संख्या होगा वो कौन सी संख्या होगी, चलिए कौन सी संख्या होगी, इसी संख्या में रखिए मान। x जगह 3 दहा में 30 अच्छा 36 होगा, वह संख्या होगा 36 होगा। अब ये सही है कि नहीं सही है, गुरुजी सही बता रहे गलत बता रहे, कैसे, तो शर्तों को पूरा भी करना चाहिए। मैंने क्या कहा कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है, तो भाई यहाँ 3 और 6 जोड़ दिया 9 है। पहला शर्त कंप्लीट है ना, कंप्लीट, बार मान नहीं ले रहे हैं। चलिए आगे, अगला क्या कह रहा है कि अगर अंकों का मतलब अंकों को हेर फेर कर दिया जाए तो जो मुझे संख्या मिलेगा वो नई वाली वो मूल संख्या से 27 क्या होगी, अधिक होगी। तो चलिए अब देखिए इनका हेर फेर किया जाए तो 63 आएगा, 63 आएगा। अब ये 63 क्या है, जो मूल संख्या है 36 उससे 27 अधिक है, मतलब मूल संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तब वह क्या होगा 63 के बराबर होगा। तो चलिए चेक कर लीजिए, 7 6 13, 3 2 5 1 6, सही तो है भाई, ये बराबर है, अर्थात हमारे दूसरे शर्त को भी पूरा कर रहा है। तो आपका टाइप नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग नए टाइप के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 6 7 सब करने वाले हैं। आप ध्यान से पढ़ते जाइए, समझते जाइए। कोई भी अगर दिक्कत होता कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हम उन दिक्कतों को अगले वीडियो में क्या करें, उनको समाहित करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। तो बस इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।